आप सभी समस्त भारत देशवासियों को दीपदानों उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपके बीच में आया हूं। मेरा एक मामला है 16 अप्रैल 2007 का, जिसमें मुझे प्रताड़ित करने वाले जो लोग हैं वो मुझे ही प्रताड़ित कर रहे हैं, और इसका जीता जागता सबूत आप लोगों के सामने पेश करने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं पेश करने के पहले संविधान सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल करना चाहता हूं कि आप लोग अपने संविधान को नहीं बचा पाए और मुझसे आप कहते हो कि वर्मा जी सबूत दो। मैं आपके सामने आज सबूत पेश कर सकता हूं और कर रहा हूं, करने जा रहा हूं, लेकिन सर्वप्रथम अपने संविधान को आप लोग संभाल लें तो मुझे संभालने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी मेरा प्रयास ये है कि मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं और आप मेरे केस को ही संभाल लीजिए। संविधान को तो छोड़िए, संविधान को सिर्फ और सिर्फ गरीब जन सुधार समिति ही संभालेगी। और आइए मेरे भारत देश के सभी परम मित्र, सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों के बीच में आने का प्रयास करते हुए और आप लोगों के बीच में सबूत सहित अपनी पीड़ा को बताते हुए आपके समक्ष पेश होने का प्रयास कर रहा हूँ। नंबर 1, मेरे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बहुत लेटर आते हैं, सम्मत आते हैं, और उस सम्मत में ये आप नाम चेक करिएगा, ये जूम करके देखना पड़ेगा आपको। इसमें भगवान दीन लिखा है और मेरा पूरा नाम है भवानी दीन वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब जन सुधार समिति। नाम चेक करिएगा। दूसरी बात, ये आपके बीच में है पहला सम्मत, इसमें भगवान दीन लिखा है, चेक करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, हमारी चार्जशीट में नाम सही है, हमारे लेटर में नाम सही है। लेटर ये है जो कि जिस समय हमारी FIR की गई उस समय मैं लखनऊ में था, उसका भी जीता ज्यादा सबूत है। एक सबूत नहीं, कई पेपरों में निकला, कई पेपर दिखा सकता हूँ। ये देखिए, प्रथम सूचना की रिपोर्ट, ये देखिए हमीरपुर का है। ये भी देख लीजिए, सारे कागज मेरे घर से नहीं बनाए हुए हैं, ये कोर्ट कचहरी के कागज है। तुम लोग संविधान सुरक्षा समिति की बात करते हो, तुम अपना संविधान नहीं संभाल पाए, हमें न्याय दिलवाने की बात करते हो कि वर्मा जी आपने हमको कागज नहीं भेजे, वर्मा जी कागज नहीं भेजे। वर्मा जी के पास तो 3 अटैची कागज हैं, 3 बक्से कागज भरे पड़े हैं, 3 बक्से कागज हैं। और देखिए, ये व्हाट्सएप भी करूंगा महोदय जी आपको,
व्हाट्सएप भी करूँगा। देखिए, आप लोग संविधान सुरक्षा समिति चलाते हो, जब आप लोग संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हो तो इस देश के लोगों की रक्षा कैसे कर पाओगे? सर्वप्रथम हमारा जो कार्य है, हमको संविधान की रक्षा करनी है। और इस भारत देश में आज तक कितनी पार्टियां आई, कितने संगठन आए और अभी चल रही हैं पार्टियां, संगठन भी है। कोई भारत देश की भारतीय संविधान की रक्षा एवं सुरक्षा नहीं कर पाए। और गरीब जन सुधार समिति इस मामले में अगर टांग अड़ा रही है, उसकी सुरक्षा रक्षा की बात कर रही है, तो आप लोग मेरे को प्रताड़ित करते। महोदय जी, आपने क्या बोला? मेरे पास समय नहीं है बात करने की। समय किसके पास है? तुम्हारे पास समय नहीं है तो हमारे पास क्या फालतू समय है? समय किसी के पास नहीं है। मैं आप लोगों को बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को बताने का कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं डंके की चोट से यह ऐलान करना चाहता हूँ, मेरे भाई को परेशान किया जा रहा है। SC ST का मुकदमा दर्ज किया गया। उस समय पर लखनऊ में मैं था और मेरे दोनों भाइयों को ज़बरदस्ती पुलिस ले जाती है और पुलिस अपने आप अपने मन की FIR करवाती है। और पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था सही है। कानून को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, कानून वालों को भी दोष नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जब कानून वालों ने सही लेटर बनाया, मेरे भाई ने भी सही लेटर लिखा, तो ये जज जो बीच में है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज है, इसने मेरा नाम गलत क्यों किया? भवानी दीन की जगह उसने भगवान दीन लिखा और उस जज के ऊपर FIR मैं करूँगा। मैं स्वयं का वकील हूँ। इस देश में मैंने हाई कोर्ट के वकील देखे, सुप्रीम कोर्ट के वकील देखे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील देखे। उन वकीलों को मैं ये कहने का क्षमता रखता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मैं गरीब जन सुधार समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों से कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस दिन आप लोगों को भिड़ना हो तो डायरेक्ट मुझसे भिड़िए। मेरे भाइयों को परेशान करके, मेरे परिवार को परेशान करके, मेरी समाज को परेशान करके, मेरे बहुजन समाज के व्यक्तियों को परेशान करके आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप लोग जज, अरे जज साहब, मैं तो आपकी कुर्सी खा जाऊंगा। आप मेरा कुछ नहीं खा पाओगे, मैं आपकी कुर्सी खा जाऊंगा। मुझे समझने का प्रयास करिए। और मेरे साथ में जो नेता मंत्री खेलने का जो प्रयास कर रहे हैं, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे BSP के हों, चाहे ASP के हों, चाहे सपा के हों, अन्य किसी भी पार्टी के कोई भी मुख्य लीडर हों, अध्यक्ष हों, लीडर हों, नेता हों, मंत्री हों, मुझसे उलझने का काम न करें। मैं खास करके मीडिया वालों से भी ये कहना चाहता हूँ, मीडिया वालों, तुम्हारी भी बहुत बड़ी गद्दारी है। मैंने कौन सी तारीख दी थी और तुम लोगों ने कौन सी तारीख लिखी थी, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। मेरे पास जीता जागता सबूत है। मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ, मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की भी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को खेलना है तो मैदान पे उतर के खेलिए। लड़ना है, झगड़ना है, जो भी करना है तो मैदान पे उतरिए। मैं तो उस थानाध्यक्ष से मुलाकात करना चाहता हूं जिस थानाध्यक्ष ने, मैं SP के पास गया था, SP के बाद वो थानाध्यक्ष मेरे को छोड़ने आया था। वो थानाध्यक्ष कह रहा था, वर्मा जी आप जाओ नवेदा दिल्ली, अपने परिवार को पालो। तो मैं अपने परिवार को पाल रहा हूँ। तो ये बीच में कोर्ट कचहरी और ये दुनिया का ड्रामा जो है करने वाले जो लोग हैं, हमको परेशान करने का जो बीड़ा उठा रखे हैं, इन लोगों को क्या परेशानी है? खोलना और लिखना और पढ़ना और समझना और कहना और करना, ये सब अलग अलग बात है। मैं पूरे भारत देशवासियों से यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि संविधान जिस दिन लागू हो जाएगा, उस दिन मोदी क्या, योगी क्या, अमित शाह क्या,
बहन जी क्या, अरे अखिलेश यादव क्या, यार किसी भी पार्टी के कोई भी नेता हो तो गरीब जन सुधार समिति के नीचे आना होगा। ये माइंड में रखना। जिस दिन मेरा माइक तुम्हारे मुंह पे लग गया और मेरे सवाल तुम्हारे कानों पे जूझेंगे ना, उत्तर देने का और चेहरा छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये माइंड में भी रखना। मुझसे खेल रहे हो, मुझसे मत खेलो यार, मेरी गरीबी से मत खेलो, मेरी गरीबी से मत खेलो, मेरे शरीर से मत खेलो। खेलना है तो संविधान से खेलो, 395 अनुच्छेदों से खेलो। तुम में क्षमता हो, अरे तुम एक माँ बाप की औलाद हो, तुम उससे 395 अनुच्छेदों से खेलो। परम पूज्य बाबा साहब के विचारों से खेलो, उनकी भाषाओं से खेलो, उनकी डिग्रियों से खेलो। तब तो मैं मानता हूं तुम लोग खिलाड़ी हो, अन्यथा तुम लोग अनाड़ी हो। आज बीएसपी वाले एएसपी वालों को दोष दे रहे हैं, एएसपी वाले बीएसपी वालों को दोष दे रहे हैं। जनता कौन? बहुजन समाज, शूद्र समाज। अरे मैंने कितने जातिवाद को देखा, लक्ष्मण यादव को देखा, धोबी समाज को, कोरी समाज को, हैं, वाल्मीकि समाज को, रबदसिया को, हर बिरादरी के लोगों को देखा, लेकिन सब खोखा के खोखा। अरे तुम लोग तो खुद नहीं जाग पाए, तुम अपने परिवार को क्या जगा पाओगे? जिस प्रकार से मेरी दशा है, मैं आज तो जागा, लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं जगा पाया, मैं रिश्तेदार को नहीं जगा पाया, अपने मित्रों को नहीं जगा पाया। मेन कारण है सिर्फ उनका अधिकार नहीं दिला पाया। अरे हमको जब इस दिन अधिकार मिल जाएगा, जिसकी कहोगे उसकी पूजा करेंगे आप। आज तुम लोग अपनी अपनी कुर्सी में बैठ के अपने अपने फेवर की बात करते हो। SC/ST एक्ट अगर मुकदमा कायम हुआ, मैं उस वकील को खोज रहा हूं। हरिजन एक्ट का भी नाम दिया तो, लेकिन मैं हरिजन एक्ट नहीं मानता, क्योंकि हमको परम पूज्य बाबा साहब ने हरिजन एक्ट नहीं कहा, SC/ST एक्ट कहा। SC/ST एक्ट यानी कि पुलिस केस किया मैंने, और जब पुलिस केस किया तो पुलिस का काम यह है कि अगर चलो ठीक है, कोर्ट में अगर पेश होना है तो पुलिस मेरे भाई को भी उठाए, मुझे भी उठाए और कोर्ट में हाजिर करे और हमको वहाँ छोड़ के जाए। अन्यथा पुलिस अपना बाइकाट करे, पुलिस लिखित दे दे, DIG, DGP, कमिश्नर, SP लिखित हमको दे दे कि पुलिस केस हमारा खत्म, हम डायरेक्ट जज के पास जाएंगे। कानून और कानून वालों, संविधान पढ़ाने की अगर मुझे किसी ने कोशिश की तो तुम लोगों का तख्ता मैं पलट दूंगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। और मैं आज चैलेंज के साथ ये कहता हूं कि सुबह व्हाट्सएप में संविधान सुरक्षा समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी और उपाध्यक्ष महोदय जी, आपके पास पूरा बायोडाटा मेरा आएगा। पूरा बायोडाटा क्या, 2-4 पीस डाल दूंगा, पूरा बायोडाटा तो आप झेल नहीं पाएंगे। अगर आप मेरे साथ में खड़े होते हैं तो ठीक, अन्यथा इस देश में, भारत देश में जितने भी ये बहुजन समाज के, शूद्र समाज के नाम से संस्थाएं चलती हैं और जितने बहुजन समाज के, शूद्र समाज के नाम से जो पार्टियां चलती हैं, इनको मैं चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए मजबूर कर दूंगा। बहन जी, मैं खासकर आपसे ही कहना चाहता हूँ, आप होंगी राजनीति की बहुत कठपुतली बड़ी, कोई नहीं रह गई, एक सीट में सिमट गई। आपके 2 कौड़ी के लोग, 2 कौड़ी के नेता, हमको पता है क्या बोलते हैं, अरे वर्मा जी तेरे एक वोट से हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला। आज मैं बहन जी को चैलेंज के साथ ही कहना चाहता हूँ, एक सीट नहीं निकाल पाई आप, और एक सीट में ही सिमट गई। बहन जी, मैं मानता हूं कि आप होंगे लीडर किसी और के लिए, हमारे लिए कोई लीडर नहीं है। हमने आपको लीडर बना रखा है, आप कोई लीडर नहीं है। हम अगर वोट नहीं देंगे तो आप समेट के मुट्ठी भर के लोगों के बीच में आ जाएंगे। आज आपकी कमी से, आपके मूवमेंट की कमी से, आपके पदाधिकारियों की कमी से, आपके नेताओं की कमी से
आपके कार्यकर्ताओं की कमी से एएसपी पार्टी मजबूत, भीम आर्मी मजबूत, और उनको मीडिया कवरेज कर रही है, क्योंकि दलालों के साथ तो मीडिया रहती है, मेरे साथ तो आज तक कोई मीडिया नहीं रहे। मैं खुद की मीडिया हूँ। मैं जब आप लोगों से ये कह चुका हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अकेले दम घुसा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, मेरा कोई वकील नहीं है, मैं खुद का वकील हूँ। संविधान सुरक्षा समिति के लोगों से मैंने बात की तो उन लोगों ने टाइम नहीं है, मीटिंग में बैठा हूँ। बीएसपी के लोगों से बात करते, टाइम नहीं, मीटिंग में बैठा। अरे तुम्हारी मीटिंग तुम्हारा परिवार नहीं चला पाई, ये देश चलाने की बात करते हो तुम लोग। हमसे बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम वोटर हैं, हम तुम लोगों को राजद तय करते हैं, तुम लोगों को हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है बात करने के लिए। आज बीएसपी का कौन सा सिपाही है जो मुझसे मेरे साथ खड़ा है? कोई नहीं खड़ा। लेकिन तुम्हारे अंदर भारत देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, समस्त भारत देशियों से यह कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों को एक घमंड हो वर्मा जी की किसी के सहारे, वर्मा जी किसी के सहारे नहीं है। जिसमें क्षमता हो, जिसमें ताकत हो, जिसमें ज्ञान हो, आई एम रेडी। 24 घंटे में मजबूत रहता हूँ। प्रश्न करो, उत्तर देने के लिए 24 घंटा मजबूत रहता हूँ। ये मन से बात निकाल देना कि कोई भी गरीब परिवार हो उसके साथ पीड़ा होगी तो वो नेताओं के पीछे। आज मेरी बहन बेटियों का बलात्कार होता है, आज मेरी बहन बेटियों के साथ में अभद्र व्यवहार होता है, आज मेरे बहुजन समाज के लोगों को मारा पीटा जाता है, आज मेरे शूद्र समाज के लोगों को मारा पीटा जाता है, उनके साथ अत्याचार होता है। वहाँ रावण खड़ा हो गया, कोई खड़ा हो गया, कोई। मेरे साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मैं अपने आप बड़ा हुआ। मैं किसी के सहारे हूँ क्या? मैं संविधान जानता हूँ, संविधान के 365 अनुच्छेद जानता हूँ, कानून जानता हूँ, रहन सहन जानता हूँ, इसलिए मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ता हूँ। मैं तुम लोगों के पैर छुओ बार बार, कब तक छुओगे बताओ? बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया, लेकिन मैं भिड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं उस जज को भी ये कहना चाहता हूँ जो मेरे भाइयों को परेशान जज करेगा, और जज साहब तेरी कुर्सी भी जाएगी, अन्यथा कानून का पालन करोगे तो संवैधानिक हम आपको माफ भी करेंगे। अगर कानून का पालन नहीं करते हो, मैं किसी को डरने वाला नहीं हूँ। काउंटर करवाओगे मेरा? सीबीआई, ईडी, खुफिया पुलिस, कौन सी पुलिस है तुम्हारे पास? मेरे पास भेजो ना। मैं तो खुलेआम लिखता हूँ, पोस्ट भी डालता हूँ, खुलेआम लिखता हूँ। आज तक मेरे पास ससुरा फोन नहीं है। मेरे भाई को क्यों परेशान किया जा रहा है? मैं देशवासियों से कहने का प्रयास कर रहा हूँ, अनपढ़ है, अनाड़ी है, अशिक्षित है, अज्ञानी है, तो तुम उसको दबा देते हो। और मेरे ऊपर 5,000 का मुकदमा लगा दिया तुम लोगों ने। ये दोबारा देखो, देखो कोर्ट की इतनी औकात, वर्मा जी के ऊपर जुर्माना लगाएगा। उस जज की मैं कुर्सी खा जाऊंगा जिसने मेरा नाम गलत किया है। भवानी दीन वर्मा सत्ता चमार की औलाद हूं, मेरा भगवान दीन क्यों किया? जब पुलिस विभाग गलत नहीं है, मैं गलत नहीं हूं, लेखाकार मेरा भाई गलत नहीं है, तो जज कहां से गलत हो गया? जज ने रिश्वत खाई, जज ने मेरा नाम क्यों चेंज किया? और वकील की बात कर रहा हूं, वकील वकील एक एक शब्द में बहस होती है, और एक एक शब्द में केस को ऊपर से नीचे किया जा सकता है। मैं सभी सम्मानित मेरे ग्रुप के मुल्क मालिकों, मेरे ग्रुप के जितने भी सम्मानित वकील जुड़े हैं, SC/SC के हैं, ST/ST के हैं, OBC के हैं, मेरे सम्मानित मुल्क के मालिकों, राष्ट्रीय अध्यक्षों, लीडरों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अभी दीपावली थी कल, कुछ भीम आर्मी के लोग हैप्पी दिवाली कर रहे थे, रामचंद्र फलाने चंद्र की। जब तुम लोगों को यार शर्म नहीं आती, तुम लोगों को ज्ञान ही नहीं है, हम लोगों को उपदेश देते हो। बीएसपी पार्टी वाले भी कुछ ऐसे कर रहे थे। ये तो दीप दानव उत्सव मना लो, ये तो दीपावली मना लो। हम लोगों को
न यहाँ ऊपर रखना चाहते न नीचे रखना चाहते, बीच में पीसने का कार्य मत करो। और मैं जाते जाते एक शब्द ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द अपनी ओपनिंग करने वाला हूँ। मैं मजबूरियाँ हैं मेरे अंदर, मैं मानता हूँ। और इस देश में बहुत से ऐसे भड़ुआ हैं जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अपने कारभार जनता को जोड़ने के लिए दुनिया का उपाय करते हैं। वर्मा जी कोई उपाय नहीं करता, मैं तो सच्चाई पे चलता हूँ। और गौतम बुद्ध भगवान ने जाते जाते ये कहा है कि जहाँ तक आपको रास्ता दिखाई देती है वहाँ तक चलिए, वहाँ पहुँच जाओगे तो आगे कि रास्ता अपने आप दिखाई देगी। मैं किसी के सहारे नहीं हूँ। अगर आप लोगों में ये घमंड हो या मैं हो किसी भी राष्ट्रीय लीडर में कि वर्मा जी का हम साथ नहीं देंगे, तो वर्मा जी को गोली मार दी जाएगी, काउंटर कर दिया जाएगा, वर्मा जी को जेल में डाल दिया जाएगा। इस भारत देश में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है। वो योगी जी, मोदी जी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हाँ, मानवाधिकार, CBI, LID, ED, खुफिया पुलिस, पुलिस विभाग, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग में इतनी क्षमता हो। एक बाप की औलाद हो कोई भी विभाग में, तो वर्मा जी को हथकड़ी लगा के दिखा दी, मैं मान जाऊंगा कि संविधान जीवित है। क्योंकि संविधान तो मुर्दा पड़ा है, हथकड़ी लगाने की किसी की क्षमता नहीं है। और जिस दिन संविधान जीवित हो जाएगा उस दिन हथकड़ी भी मुझे कोई लगा नहीं पाएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरे परिवार को सुरक्षित रहने दें। 3 बच्चे हैं, पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, अपना किसी भी तरीके से भ्रमण कर रहा हूँ। मेरे से पंगेबाजी ज़्यादा न करें, और अगर मुझसे सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और मुझसे सावधान नहीं रहेंगे तो असुरक्षित रहेंगे। और मैं जाते जाते चौथा स्तंभ की बात कर लेता हूँ, भाड़ मीडिया की। मेरे पास मीडिया वाले भी बहुत आए, एंटी करप्शन, फलाने करप्शन, ढेकाने करप्शन, बहुत से लोग जुड़े हैं। अरे मेरी समाज के, शूद्र समाज के, दलित समाज के जितने भड़ुआ मीडिया वाले हैं, कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, सब सारे से जुड़े होते हैं। तुम लोगों में क्षमता नहीं है, तुम लोग चमार जात के होके, शुद्ध समाज के होके जात के दीपावली की बधाइयाँ देते हो। तुम लोगों को दीपावली के बारे में मालूम नहीं है, तुम लोगों को किसी व्रत त्योहार के बारे में मालूम नहीं है। हम जानते हैं कि ये गोबर है, हम जानते हैं कि गोबर है, और हम जानते हैं मूत्र है। तो हमें यह भी मालूम है कि हम गोबर खा नहीं सकते, बीट कहते हैं, हम शुद्ध भाषा में टट्टी भी बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि गोबर है, बीट है, टट्टी है, खा नहीं सकते, खाने योग्य नहीं है ना, फिर भी वो लोग खाते हैं, उनको अंधभक्त कहते हैं। और उसी प्रकार से आप लोग हो, पेशाब पी नहीं सकते। पेशाब पीने की चीज़ है क्या? वाटर, पानी, उसको पीने का योग्य है। पेशाब कोई पीता है लेकिन तुम लोग पीते हो, उसको अंधभक्त कहते हैं। जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। हम वैज्ञानिक लोग हैं, हम परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम जानते हैं कि टट्टी है तो हमको नहीं खाना, लेकिन तुम लोग खाते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तुम खाओ, हमें कोई दुख नहीं है। बेशक मेरा परिवार हो, मेरा रिश्तेदार हो, मेरे मित्र हो, मेरे बहुजन समाज का हो, शूद्र समाज का, तुम लोगों को टट्टी पेशाब, टट्टी खाना है, पेशाब पीना तो पियो ना यार। तुम लोगों को किसने मना किया है? ऐश करो। लेकिन जो सच्चाइयाँ हैं, जो सच्चाइयाँ हैं, उन सच्चाइयों को जो दबाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो मेरी भाड़ मीडिया का काम है। और ये भाड़ मीडिया अपनी ही समाज में दलाल है, और अपनी ही समाज की जो दलाल मीडिया है, सबसे बड़ी कमी अपने दलाल मीडिया की है। आप सभी सामान्य साथियों से जाते जाते बस एक शब्द कहना चाहता हूँ, मैं अपनी वाणी को भी विराम देना चाहता हूँ। बहुत हो गया और हमको अब आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं सभी संगठन के लीडरों से चैलेंज के साथ ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास गरीबी है, आप लोगों को मैं बुला नहीं सकता, और मैं तो यूँ ही अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने घर के माध्यम से आप लोगों के बीच में आता रहूँगा, जाता रहूँगा। लेकिन मेरा चैलेंज अगर स्वीकार करते हो, अगर एक बाप की, माँ की औलाद हो, और मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब को और गौतम बुद्ध भगवान को मानने वाले लोगों को
लास्ट में एक शब्द कहना चाहता हूँ, और ये मेरी सच्चाई है कि नकली बौद्धों की भी सुन लो कथनी और करनी में अंतर, कि नकली बौद्धों की भी सुन लो कथनी और करनी में अंतर। अरे बात करें गौतम बुद्ध की, धर्म पढ़े वेद मंत्र और बाबा साहब की तस्वीर लगाते, इनकी मैया मरती है, ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। ये सच्चाइयाँ हैं जिंदगी के। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी समस्त देशवासियों से अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी सामान्य साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय संत गाडगे, जय वाल्मीकि, जय कबीर, जय रविदास, जय भारत, जय संविधान।